Brought to you by Oil Challenge Packaged Drinking Water। लंबा था सफर अब लंबे है सिक्सर, पूरी दुनिया में झंडे गाड़े हैं मिस्टर। मैं नहीं तो कौन बे? Royal Challenge Packaged Drinking Water। मैं नहीं तो कौन? इस वक्त आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि मेरे साथ कौन है। मेरे साथ हैं अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन बॉलीवुड के स्टार, बच्चन फैमिली से आते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स तक पर क्या कर रहे हैं, स्पोर्ट्स तक पर ये खेल की बात करेंगे। अभिषेक उन लोगों में से, बहुत कम लोगों में से एक हैं जिन्होंने बॉलीवुड से स्विच किया स्पोर्ट्स में। आप जानते हैं कि इन्होंने कई लीग्स में टीम जोन की है, उन्होंने आईएसएल फुटबॉल में की है, हालिया आईएसपीएल में भी की है। लेकिन अभी अभी अभिषेक, जो कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, कुछ नया करने जा रहे हैं। अभिषेक, ये यूरोपियन प्रीमियर T20 लीग, ये है क्या? क्योंकि लोग थोड़ा हैरान हो रहे हैं कि अचानक से ये लीग कहां से आई, क्योंकि आईपीएल है, तमाम और लीग्स हैं। तो इस लीग के बारे में जरा लोगों को बताएं। जी, सबसे पहले नमस्ते विक्रांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग जो है एक T20 लीग फॉर्मेट है यूरोप के लिए, विच इज ICC सैंक्शनड इन कंजंक्शन विद, जैसे कि आप देख रहे हैं, क्रिकेट स्कॉटलैंड, क्रिकेट आयरलैंड एंड द डच लीग एसोसिएशंस। और ये इसमें 6 टीम होने वाले हैं, 2 from each country: Amsterdam, Rotterdam, Glasgow, Edinburgh, Belfast, Dublin। और मैं फिलहाल सिडनी में हूं। हम लोग यहाँ हमारे जो पहले 3 टीम हैं उन्हें अनाउंस करने आए हैं। एम्स्टरडैम फ्लेम्स, जिनके एक को ओनर हैं द ग्रेट लेजेंड स्टीव वॉ, जिनकी बात हो रही है इनटू द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट, एंड वी आर वेरी ऑनर्ड टू हैव हिम। The Edinburgh Castle Rockers and the Belfast squad, which their team, they've not finalized their name yet। और उनको हम लोग आज अनाउंस करने जा रहे हैं। अगले महीने जो बाकी 3 टीम है उन्हें भी अनाउंस करने जा रहे हैं। यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग, जैसे कि नाम कहता है, एक T20 प्रीमियर लीग है यूरोप के लिए। शुरुआत के सालों में ये 3 देशों में खेला जाएगा, और हम यही चाहेंगे कि ये 6 टीम आगे जाके एक्सपैंड करके और भी टीम्स आए फ्रॉम मेनलैंड यूरोप। जैसे कि आपको पता है विक्रांत जी कि इटली अभी वर्ल्ड कप खेलने वाली है, एंड तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि यूरोप का पोटेंशियल क्या है, मेनलैंड यूरोप का पोटेंशियल क्या है क्रिकेट के द्वारा। तो हम यही चाहते थे, क्योंकि अगर आप देखें, फनी इनफ इंग्लैंड को छोड़ के यूरोप में ज्यादातर क्रिकेट कोई खेलता नहीं है कंपेयर टू से फुटबॉल, जहां की एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्पोर्ट्स। तो हम सबको ये लगा, मुझे और मेरे को फाउंडर्स को, कि यहाँ एक पोटेंशियल सा मार्केट है जहां हम लोग क्रिकेट का जो फ्रेंचाइज क्रिकेट फॉर्मेट है वो ले आए, T20 लीग फॉर्मेट ले आए, और यहाँ कुछ काम कर पाए क्रिकेट के साथ। तो इसी वजह से हम लोग ने यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग की शुरुआत की, और समय लग गया हम लोगों को। धीरे धीरे एक एक ईंट लेके हम लोग ने इस लीग को बनाया है, और इसकी शुरुआत इस साल होने जा रही है 26 अगस्त को। पहले सीजन में हम 2 वेन्यूज में इसे खेलेंगे। दिस इज डन फॉर ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स, डबलिन एंड नेदरलैंड्स, और सब्सिक्वेंट सीजन्स में इसे होम एंड अवे मैच में हम लोग इसका शुरुआत करेंगे। आयरलैंड, स्कॉटलैंड, हॉलैंड, ये तमाम क्रिकेट बोर्ड्स इस लीग में होंगे। आईसीसी बैक्ड है। आप जानते हैं कि पहला सीजन इस साल होगा, लेकिन लोग जानना चाहते हैं आईपीएल की तर्ज पे होगा, यानी कि क्या ये सिर्फ उन 3 मुल्कों के खिलाड़ी उसमें होंगे, या फिर आईपीएल की तर्ज पर आप ऑक्शंस करेंगे और तमाम दुनिया के प्लेयरों को भी लेंगे? जी देखिए, फिलहाल क्रिकेट की दुनिया में अगर आप देखें, अगर आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं आने वाले हैं, आपका क्रिकेट का जो स्टैंडर्ड है वो ड्रॉप होगा। और क्योंकि ये एक नया मार्केट है जहां हम कोशिश कर रहे हैं कि एक क्रिकेटिंग इकोसिस्टम को हम क्रिएट करें, तो हमने ये घोषित किया है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स होने चाहिए, लेकिन उनके साथ साथ लोकल प्लेयर्स भी होने चाहिए, और एक एसोसिएशन के प्लेयर भी, क्योंकि हम ये चाहते हैं
कि आगे जाके हम होम ग्रोन स्टार्स बनाएं। मुझे लगता है विक्रांत जी की मुझे लगेगा कि ईटीपीएल सफल हुआ है जब जाके आप देखें कि आयरलैंड, स्कॉटलैंड, नेदरलैंड से एक होम ग्राउंड प्लेयर निकल के इंटरनेशनल स्टेज पे खेले, और क्यों ना आके आईपीएल में खेले, जितने बाकी लीग्स हैं उससे ज्यादा खुशी होगी अगर हम ये देखें कि स्कॉटलैंड, आयरलैंड और नेदरलैंड से उनके जो नेशनल और इंटरनेशनल क्रिकेट टीम्स हैं वो आके हमारे साथ compete करें ऑन अ वर्ल्ड लेवल। मैं तो ये कहूंगा कि उनमें से कुछ प्लेयर्स हो सकता है आईपीएल में भी आए, क्योंकि द मोमेंट आप इस तरह की लीग करते हैं तो एक्सपोजर आपकी उनकी कंट्रीज को क्रिकेट का। आप सोचिए देयर आर मेनी मार्की प्लेयर्स जिन्हों ये लोग ऑलरेडी साइन कर चुके हैं, और मैं चाहूंगा कि वो ही आप लोग को बताएं कि किन किन को साइन किया, बट दे आर वेरी कमेंडेबल, रिस्पेक्टेबल नेम्स। लेकिन आप वो सब छोड़ दीजिए, आप एम्स्टरडैम फ्लेम्स जो टीम है उससे ले लीजिए। आप किसी भी प्लेयर आज के जो दिग्गज है से लेके न्यू कमर तक, आप किसी से भी पूछेंगे कि भैया आपको मौका मिलना है स्टीव वॉ के लिए खेलने के लिए और उनसे सीखने के लिए, वो एक्सपीरियंस जो है और वो जो वो उनसे सीख पाएंगे, दिस इज इनवैल्यूएबल। तो यहीं से शुरुआत होगी, और इस शुरुआत से अगर हम इसे बिल्ड करें, बढ़ाएं, आप आगे जाके देखिए कितने अच्छे अच्छे क्रिकेटर निकल आते हैं वहां से। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि अभिषेक बच्चन की कहानी क्या है। अभिषेक बच्चन आप उस परिवार से आते हैं, द बच्चन फैमिली, जिसे शायद आज इंडिया की नंबर 1 बॉलीवुड फिल्म फैमिली कहा जाता है। बड़ा सक्सेसफुल आपका भी एक बॉलीवुड करियर था, लेकिन अभिषेक बहुत यंग, मतलब उस करियर में आप स्पोर्ट्स में स्विच हो गए। बहुत कम ऐसे लोग हैं फिल्म स्टार्स जो स्पोर्ट्स में स्विच हुए हों। आपने कबड्डी में, उसके बाद आपने आईएसएल फुटबॉल में, आईएसपीएल क्रिकेट में, टेनिस क्रिकेट में, और अब ये जो स्विच है या ये जो ट्रांजिशन है, वहां से आप स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में आते हैं, ये आप अपनी जिंदगी में कैसे देखते हैं? देखिए, मैं हमेशा से स्पोर्ट्स में रुचि रखता हूं। बचपन से मैंने हमेशा ढेर सारे स्पोर्ट्स खेले हैं। हालांकि माय फर्स्ट लव इन स्पोर्ट्स इज बास्केटबॉल, फॉर एविडेंट रीजंस, एंड तो वो नेक्स्ट इन लाइन है, मतलब वो दैट कुड बी द नेक्स्ट आपका जो प्रोजेक्ट होगा। God willing. In fact, I was the first ever Indian to be invited to the NBA All-Star Weekend to play at the Celebrity All-Star Game in 2015 at Madison Square Garden. And it was a big moment for me. मैंने हमेशा ये एक चाहत रखी है मैंने कि मैं वापस अपने देश में आके, क्योंकि मेरी पढ़ाई यूरोप में हुई थी, वापस यहाँ आके इंडियन स्पोर्ट्स के साथ, भारतीय स्पोर्ट्स के साथ कुछ करूं। और मुझे आज भी याद है 2014 में मैं रियो में था टू वॉच द फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप, और मेरी मुलाकात हुई थी सेप ब्लैटर से, जो उस वक्त फीफा के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि इन दोज डेज, ही सेड, अंग्रेजी में उन्होंने कहा कि 1.3 बिलियन पीपल एंड यू कांट पुट 11 पीपल ऑन अ पिच। वो मुझे बहुत बुरा लगा। तो तब मैंने ठान लिया कि देखिए, अभी कुछ करीबन 14-15 साल से मैं फिल्मों में काम कर रहा था, एस्टैब्लिश हो गया था, आई वाज कंफर्टेबल फाइनेंशियली। तो मुझे लगा कि अभी मैं कुछ स्पोर्ट्स में जो मैं हमेशा चाहता था उसमें भी कुछ करूं। और वापस आके मैंने प्रो कबड्डी लीग में जयपुर का जो टीम है वो खरीदा, और कबड्डी की शुरुआत हुई। आप जानते हैं कबड्डी के साथ क्या क्या हुआ है। उसके बाद आईएसएल में, क्योंकि मैं आई एम अ बिग फुटबॉल फैन, आगे जाके फिर मैं हमेशा चाहता था कि क्रिकेट के साथ भी कुछ करूं। लेकिन मेरे जो क्राइटेरियाज थे क्रिकेट के लिए, वो क्राइटेरियाज मैं मैच नहीं कर पा रहा था। कबड्डी हो, फुटबॉल हो, मुझे ये लगता है कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूं टू द वर्ल्ड ऑफ कबड्डी एंड टू द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल इन इंडिया, हेल्प इन सम वे। आई थिंक क्रिकेट में और बीसीसीआई को लेके दे डू ग्रेट वर्क, देयर इज मच आई कैन कंट्रीब्यूट। यस, इट्स अ रोबस्ट सिस्टम। फिर जाके आईएसपीएल जब आया, मुझे लगा ये एक नया खेल है, गली क्रिकेट, जिसको आप एक लीग सिस्टम में इसको एक टूर्नामेंट शुरू करने जा रहे हैं। तो दिस कैन बी अ वंडरफुल ब्रिज फॉर पीपल हु प्ले गली क्रिकेट टू कम इनटू मेनस्ट्रीम क्रिकेट।
I did tested the waters with that. और हमारा तीसरा सीजन चल रहा है with मेरी जो टीम है माझी मुंबई इज द करंट चैंपियंस ऑफ द ISPL। तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है भैया, क्रिकेट में भी हम लोग कुछ काम कर सकते हैं। फिर आके जब यूरोप के बारे में बात हुआ, आई सेड हियर्स अ मार्केट जहां क्रिकेट के साथ वी कैन मेक अ डिफरेंस, एंड दैट्स व्हाई आई गॉट इनटू क्रिकेट एट द ETPL। अभिषेक, आई नो आपके पिताजी, loving it, but having said that, I love it. Sports, I absolutely love, but my first love will always be acting, और वो तो मैं कभी नहीं छोड़ूं। मैं जानता हूं कि आप फुटबॉल के बहुत बड़े फैन हैं और आपके पिताजी भी, द ग्रेट अमिताभ बच्चन भी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि क्रिकेट की जब बात आती है, मैं जानता हूं कि आप दोनों इंडिया के मैचेस में इंडिया को जिस तरह सपोर्ट करते हैं, तो अपने पिताजी के साथ, द ग्रेट अमिताभ बच्चन के साथ क्रिकेट बैठ के देखने का तजुर्बा आप हम लोगों को बताएं। हम लोग नहीं देखते हैं आजकल, तो नहीं देखते हैं। बचपन में बहुत देखा करते थे, लेकिन 2011 2 अप्रैल के बाद उन्होंने क्रिकेट मैच देखना छोड़ दिया है। वो क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि एक बार हम लोग वर्ल्ड कप जीत गए 2011 में, उसके बाद मुझे याद है हम लोग सब सड़क पे उतर आए थे, घर के बाहर बहुत धमाल की थी, पूरी देश ने की थी। उसके बाद हम लोग एक मैच देख रहे थे साथ में, बोथ वेरी पैशनेट सपोर्टर्स, और वो मैच हार गए। तो वो थोड़ी देर के लिए अपने कमरे के अंदर चले गए और हम जीतना शुरू कर दिए। तो उन्हें लगा कि भैया जब मैं मैच देखता हूं ना तो हम लोग हार जाते हैं। तो आजकल क्या होता है, हम दोनों मुंबई इंडियंस के बहुत बड़े फैन हैं जी, कई बार मैच के लिए जाते भी हैं, लेकिन अगर इंडिया कभी खेल रहा हो तो मैं टीवी के सामने बैठता हूं और वॉल्यूम जो है बहुत ही तेज कर देता हूं, क्योंकि वो बगल के कमरे में बैठते हैं चुपचाप अपने कुर्सी पे और कमेंट्री सुनते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर वो मैच देखें तो हम लोग आउट हो जाएंगे और हम लोग हार जाएंगे। तो आजकल बाप बेटे जो हैं दो अलग अलग कमरे में बैठ के मैच देखते हैं, मैं देखता हूं वो सुनते हैं। तो अभी तो वर्ल्ड कप भी स्टार्ट हो रहा है और वो भी इंडिया में है। जी, और यही करने वाले हैं। और हमारे घर में ये ढेर सारी प्रथाएं हैं। देखिए हम लोग वही कपड़े पहनेंगे। मुझे आज भी याद है 2011 में सेमीफाइनल्स के लिए मेरे पास टिकट थे और ऐश्वर्या और मैं बैठ के हम लोग घर पे मैच देख रहे थे, और हम लोग जब क्वालिफाई किए मैंने कहा कि यार चलो हम लोग ऐसे बैठे हैं इस स्टाइल में, हिलते नहीं है। आई स्टिल रिमेंबर इट वाज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इन मोहाली। सो वी डिडंट गो फॉर द सेमीफाइनल्स, हम लोग ऐसे ही बैठे, और जब जीत गए तो मैंने इंसिस्ट किया कि मॉम, डैड, ऐश्वर्या और मैं जहां भी हम लोग बैठे हुए थे, जो भी कपड़े हम लोग पहने थे वही कपड़े पहन के हम लोग को फाइनल्स देखना है। वानखेड़े में जाने के लिए मेरे पास टिकट्स भी थे, लेकिन हम लोग नहीं गए क्योंकि हमारे घर में ये सब होता है। और आप जानते हैं एनी क्रिकेट लवर इन इंडिया, जो भी फैन हो, उनके इतने सारे रिचुअल्स होते हैं, क्योंकि हम सबको लगता है। और मैंने ये द ग्रेट सचिन तेंदुलकर जी को भी बोला है कि जब उन्होंने अपना 100th सेंचुरी कंप्लीट किया, तो वो ऐश्वर्या के नेबर हुआ करते थे और हम उनसे जाके मिले और मैंने उनसे ये जोकिंगली कहा कि देखिए छोटी मुंह बड़ी बात, लेकिन ये 100th सेंचुरी जो आपने बनाया सिर्फ आपने नहीं बनाया और आपकी टैलेंट की वजह से नहीं बनाया, वो हम सब हिंदुस्तानी जो है हमने जो संघर्ष प्रार्थनाएं की हैं उसकी वजह से आपको मिला है। वी हैव ओनरशिप ओवर आवर क्रिकेटर्स एंड आवर क्रिकेट, दैट्स हाउ इन्वॉल्व्ड वी आर। तो जाहिर सी बात है कि अभी वर्ल्ड कप शुरू होने जा रही है तो द होल फैमिली विल बी देयर टू सपोर्ट। अभिषेक, बस यही है कि वो जो आपने 2011 की बात की थी ना, उसी तरह से, क्योंकि घर पे जो वर्ल्ड कप होता है वो जीतना बड़ा जरूरी है, देश में माहौल बनता है। सवाल बस वही है ना, जीतेगा तो इंडिया ही। कोई शक नहीं, मुझे नहीं है। ये कोई पूछने वाली बात है? बिल्कुल जीतेंगे भैया, ठोकेंगे सबको। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक का, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। आपके वेंचर को हम मुबारकबाद देते हैं, आपको बेस्ट विशेस है स्पोर्ट्स तक परिवार की तरफ से, और उम्मीद करते हैं कि अब साइकिल आपने कहा ना कि कंप्लीट किया है, किसी और खेल की तरफ भी आप बहुत जल्दी बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।